नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं बेगरत इंडिया न्यूज़। आइए देखते हैं आज की एक खास रिपोर्ट। आज़ादी के 74वें वर्ष के उपलक्ष्य में मासाचापाड़ा के एकता वेलफेयर सोसाइटी में पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी झंडारोहण का आयोजन किया गया था, जिसमें एकता वेलफेयर सोसाइटी के सभी पदाधिकारी एवं मासाचापाड़ा के सभी लोग ध्वजारोहण के समय उपस्थित रहे और ध्वजारोहण का कार्यक्रम बीजेपी के पूर्व सभापति अनिल भोसले के शुभ हाथों से करवाया गया और बीजेपी के पूर्व सभापति अनिल भोसले जी ने पूरे मासाचापाड़ा के लोगों को आज़ादी के 74वें वर्ष पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी और इस कोरोना काल में सावधानी भी बरतने के सुझाव दिए। आइए देखते हैं पूरी खबर। आज मासाचापाड़ा 7 एकड़ में तो कौन सी सोसाइटी एकता वेलफेयर सोसाइटी की ओर से हर साल की तरह इस साल भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है। हमारे भारत देश के 74वां हम लोग स्वतंत्र दिन हम लोग आज यहाँ पे मनाए जा रहे हैं। एक बात निश्चित है, हमारे देश के आज़ादी के लिए हमारे देश के कहीं वीरों ने अपना बलिदान देकर हमारे देश को आज़ादी मिली है और ये आज़ादी हम सब मिलकर मना रहे हैं। और आप सभी के यहाँ पे भाई बहन जितने भी लोग आए, आज कोरोना का महासंकट रहने के बावजूद भी इतना जोश इतना उत्साह इस सोसाइटी में दिखा। आप सभी को मैं मेरी ओर से मेरी पार्टी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत 15 वर्ष की आज़ादी की शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में एक कोरोना का जो महासंकट था, ये कोरोना में कुछ लोग तो डर के पहले गांव चल दिए, कुछ लोग पैदल चल दिए, कुछ लोग रिक्शा से चले गए, कुछ लोग ट्रक से चले गए। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग रहे, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ, उनको मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। जो लड़ता है वही जीतता है, जो लड़ नहीं पाता वो कभी ज़िंदगी भी नहीं जीतता है। और ये मासाचापाड़ा में अगर आपके जैसे लोगों को मैं सैल्यूट मारता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ के हमारे नेता भाग गए, नगर सेवक भाग गए, सभी लोग भाग गए, लेकिन मैं भी भागा नहीं। मैं भागा क्या? क्योंकि जो लड़ता है तो वही जीतता है। और आप सभी लोग ये कोरोना के संकट में सभी लोगों ने लड़ा। आपको भी जैसे वो लोगों को गाँव से माता पिता सबका भाई बहन सभी का फ़ोन आया होगा, जो फ़ोन आया है चल दिए। कुछ लोग तो ट्रक पकड़ के कैसे भी चले, लेकिन आपको भी फ़ोन आया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, बोले कि वहाँ पे भी जो भी होएगा यहाँ होगा। और उधर भी जाने के बाद गांव में तो सभी लोग बुला लेते, और वहाँ पे आने के बाद 2 महीने के बाद ताना मारना चालू कर देता। आप पे बोले कि मुँह पे बैठ के क्या बोलते, छाती पे बैठ के खा रहे। तो उससे अच्छा ताना नहीं सुने, यहीं रहे, जो भी हो सुख में जाएंगे, दुख है तो हम हमारे साथ में। और हमने ये तय कर लिया 4 महीना में जो भी होगा देखा जाएगा। अगर हमने ज़िंदगी में नेक काम किए होंगे तो हमें कोरोना का कोई डर नहीं है, और ज़िंदगी में हमने कोई गलत काम किए होंगे तो कोरोना से हम भी चल बसेंगे। लेकिन 4 महीना सभी के आशीर्वाद से, भगवान के दया से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। जितना भी हो सके यहाँ पे, चाहे मेडिकल करने की बात हो, चाहे रेशन कार्ड जिनके थे उनका बंद थे उसके अपन चालू करने की बात हो, जिनका आधार लिंक नहीं था उसकी बात हो, केंद्र शासन से कम 10,000 लोगों को आधार पे जिनका रेशन कार्ड नहीं है उनको रेशन दिलाने की बात हो। ऐसे कई विषयों में हमने गए 4 महीने में काम किया। आप लोग भी सभी साथ में थे, चाहे गाँव जाने के लिए, रेलवे के लिए बोलो, बस के लिए बोलो, मतलब फॉर्म भरने की बात हो, हमने सभी का प्रयास किया। ये संकट में हम सब मिलकर काम करेंगे, काम का बंटवारा होगा और लोगों को जितना मदद हो सके उतना करने का हमने प्रयास किया। और आप सभी लोगों ने भी साथ दिया, उसमें आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारा तो जॉब ही है, एक पदाधिकारी होने की मतलब कि ड्यूटी है। जो समझने वाले समझते, नहीं समझने वाले नहीं समझते।
जो जवाबदारी समझते परिवार का मैं मुखिया बनने के लिए तो सभी को उत्साह रहता है, लेकिन जवाबदारी निभाने के लिए कोई रहता नहीं। मुखिया तो सबको बनना है लेकिन जवाबदारी नहीं निभानी। लेकिन यहाँ पे कई लोगों ने जवाबदारी निभाई, आप लोगों ने भी सहयोग किया। इधर भी चाहे लोगों को खिचड़ी की बात हो, भले कुछ मिला नहीं मिला, लेकिन लगातार 2-3 महीना, क्योंकि ये अपना काजूपाड़ा से लेके गाँवठान तक अपना एक परिसर है, यहाँ पे परदेसी नहीं भागे, ये बात निश्चित है। 50% लोग यहाँ पे रहे और 50% लोग गए होंगे। जितने भी लोग रहे हम सब मिलके काम किया। और एक बात निश्चित है, यहाँ पे भी माशा के पाड़ा में भी हमको इकट्ठा होने की, एकता रहने की ज़रूरत है। अभी बैड लग के डे टाइम में मैं नगर सेवक नहीं है, अभी 1-2 साल बचे, क्योंकि हमने चाहे जनता नगर की बात हो, मीनाक्षी नगर की बात हो, मांडीपाड़ा की बात हो, जितने भी गांव बसे ये लड़ाई के दिन है, हम सब मिलकर इकट्ठा होकर लड़े, इसके लिए गांव बसे। वापस हमें अभी 2 साल बचे हैं, 2 साल में महापौर भी हमारे, हम काम करने का प्रयास कर ही रहे, आगे भी हम मिल के अगर रहेंगे। एक बात निश्चित है, मैं सभी से विनती करता हूँ, हो सकता है कोई कांग्रेस विचार का हो, कोई राष्ट्रवादी विचार हो, कोई शिवसेना विचार का हो, हमारी विचारधारा भले कुछ भी है या गांव में कोई सपा का हो, एक बात निश्चित है, अगर अपने परिसर का, अपनी झोपड़पट्टी का विकास अगर करना है तो हमको इकट्ठा रहना, ये हमारे समय की आवश्यकता है। क्या रहना? इकट्ठा। अगर बंटवारा होएगा ना, ये सेने में, ये कांग्रेस में, ये सपा में, ये उधर, ये उधर, हो नहीं पाएगा, ये हमारा गांव का विकास नहीं हो पाएगा। ये काले पत्थर की लकीर है, क्योंकि मेरा 25 साल का अनुभव बोलता है। 25 साल हमने जनता नगर में भी सभी पार्टी को इकट्ठा करके काम किया, तभी विकास हुआ। अभी ये टाइम में भी अगर काश मैं नगर सेवक का पद नहीं छोड़ता तो काश ये झोपड़पट्टी भी नहीं रहती। अगर मैं भी मेरे लालच में, क्योंकि मैं और कोई पार्टी में जाता टिकट के लिए, तो काश ये आंधी का झोपड़पट्टी बोल के यहाँ पे तोड़ा जाता, गरीबों को नुकसान किया जाता। भला हमारा बलिदान गया, उसका हमको गम नहीं। एक बात खुशी ये है कि तुम लोग यहाँ पे कम से कम गरीबों को रहने को छत रहा, क्योंकि इसलिए हमने सेने से लड़ाई लड़ी, यहाँ के लोकल नेताओं से लड़ाई लड़ी, यहाँ पे बसने के लिए लड़ाई लड़ी, यहाँ पे अभी आदिवासियों का एक लड़ाई बाकी है, यहाँ पे अभी मतलब केबल लाने के बोलो, लाइट लाने के बोलो, यहाँ के काम के लिए बोलो, लड़ाई बाकी है। और इसको एक में वो ज़रूरत है, इकट्ठा रहना। सभी सोसाइटी के सेक्रेटरी चेयरमैन को मैं धन्यवाद देता हूँ, आज तक इकट्ठा रहे। अभी उसमें से कुछ 4 लोग इधर, 4 लोग उधर, मतलब गुप्ता को तो मैं बार बार बोलता हूँ, ये बेचारा गांव में गलतियाँ करते दूसरे, सुनते हैं गुप्ता, क्योंकि यही मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, मतलब गलती करे ये भरे ये, ऐसा हालत यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि नज़र के सामने बार बार यही लोग आते हैं, इसलिए सुनते भी यही। वहाँ पे राज पांडे हमारे राजको बड़ा 2 बार सुनते, यहाँ पे गुप्ता जी सुनते, लेकिन गलती ये नहीं करते बेचारे, गलती करते दूसरे, सुनते ये लोग हैं। क्योंकि हमें भी उनको बोलने का या दुखाने का कोई मकसद नहीं। बंटवारा होगा तो हमारा नुकसान होगा, हमारा विकास नहीं हो पाएगा, हमारा काम नहीं हो पाएगा, ये हमारा मकसद रहता, बाकी कुछ नहीं। और 2 साल बचे, 2 साल में जो भी काम होगा अपन करवा के लेंगे, बचे हुए अपन लड़ के करेंगे। ऐसा मैं आपको आज के दिन, आज़ादी के दिन, ये गाँव को अपन मैं वादा करता हूँ, जब मैं आएगा ये गांव को भी, जैसा मांडीपाड़ा अपन आज़ाद किए, जनता नगर डोगरी आज़ाद किए, दाजको पाड़ा आज़ाद किए, माशा का पाड़ा एक न एक दिन अपन आज़ाद करके रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपने यहाँ पे बुलाया, इसलिए तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। सर एक सवाल है सर, अभी 7 सालों से ये लोग बगैर लाइट, बगैर पानी, बगैर रोड से ये लोग 7 सालों से झेल रहे हैं, और यहाँ पे बारिश के समय पे सभी के घरों में पानी जाता है, और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी पार्टी का हो, कोई भी यहाँ पे झांकने नहीं आता है, और आते तो आप ही आते हैं। लेकिन आप इन लोग को आश्वासन दीजिए कि अभी और कितना साल ये लोग बगैर लाइट, बगैर पानी, बगैर रास्ते का कब तक झेलेंगे? ये जो जगह है, ये बच्चों लोग, ये जो जगह अपन लिए, ये जगह एक तो फॉरेस्ट को लग के है, ये आपको मालूम है। कायदे की मैं बात करता हूँ, फॉरेस्ट से 100 मीटर अपन जगह खरीद नहीं सकते, ये कायदा बोलता है। दूसरा जगह हमारा आदिवासी है, ये आदिवासी लैंड में हम झोपड़पट्टी या डेवलपमेंट नहीं कर सकते। दूसरा मतलब एक कायदे की बाजू, यहाँ पे कौन आया कौन गया वो विषय छोड़ो, जैसा ये हमारा विषय है वैसा पिंकरपाड़ा की बात है, अपना जनता नगर की बात है, वो तो सरकारी जगह है। झोपड़पट्टी का इतिहास रहा है, जब झोपड़पट्टी बसी है उसको कई साल लगते डेवलप होने के लिए। बिल्डर लोग क्या, तुम्हारे चाली के जो चाल माफिया है, वो लोग अपने फ़ायदे के लिए भैया बोलते तो क्या हम बोला पक्का बना के देंगे, पानी देंगे, मेट्रो देंगे। ये नगर सेवक या पॉलिटिकल लीडर लोगों ने यहाँ पे आश्वासन दे के लोगों को नहीं लाया। आप उनसे अपेक्षा करते हो वो एक बात अलग है,
यहाँ पे जितने भी झोपड़े बेचे गए, जितनी भी जगह बेची गई, उनको आपके जो भी बिल्डर लोग होंगे, जो भी चाल माफिया होंगे, उन्होंने आपको आश्वासन दिया था कि भाई आपको यहाँ पे ये बहुत बढ़िया जगह है, मालकी जगह है, यहाँ पे टैक्स लगा के देंगे, पक्का बांध के देंगे, लाइट देंगे, पानी देंगे, कनेक्शन, यही बोल के लाया था ना हो। सही बात है, सही बात है। इसमें से कोई नगर सेवक, कोई नेता आपके पास आया था, भैया चलो हमारे साथ में यहाँ पे जो गाँव बसाओ और बोला कि यहाँ पे, लेकिन क्या है, गलती कोई भी करे, सुधारने का काम हम करते हैं, प्रयास करने का हम उसमें करते हैं। अनलीगल हमको भी कायदे का बंधन है। एक बात निश्चित है, कायदे में ये तरतूद है, अनलीगल को बढ़ावा मत दो या कायदे को मदद मत करो। लेकिन एक बात है, इसमें से गरीब लोगों, कोई रिक्शा वाला है, कोई भाजी वाला है, कोई गरीब है, यहाँ पे आके फंस गया है। क्या हुआ है? फंस गया है। एक बात निश्चित है, तुम अगर फास्ट कुछ मांगने को जाओगे तो कुछ होगा नहीं। वेट एंड वॉच। और झोपड़पट्टी डेवलप करने के लिए, झोपड़पट्टी में काम करने के लिए येड़े आदमी की ज़रूरत है। किसके आदमी की ज़रूरत है? झोपड़पट्टी में कोई बोलेगा भैया हम वहाँ पे जाएंगे, हमारे ऊपर केस होएगा, तो वो नगर सेवक का भी काम नहीं। अभी मेरे पास 10-12 केसेस है। ये मेरे कोई वहाँ पे कोई भी झोपड़े पे मेरा 2 झोपड़ा नहीं है, दुकान नहीं, चाली नहीं, रूम नहीं, कुछ भी नहीं है, क्या ना राजकोपाड़ा में ना मांडवीपाड़ा में। लेकिन मुझे एक मालूम है कि वो गांव के गरीब लोग हैं, गांव के लोगों को लाइट मिलना चाहिए, वो गांव के लोगों को रास्ता होना चाहिए, गांव के लोगों को पानी आना चाहिए। एक लड़ाई है, और ये लड़ाई के लिए तुम्हारे इधर काम चल रहा था, लेकिन तुम्हारे इधर गाँव में ना कुकुर मुत्ते ज़्यादा हो गए। मैं मीडिया में बोला, जवाबदारी से बोल रहा हूँ। बैगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यहाँ पे ये सोसाइटी में अपना कोई अलग झंडा, वो सोसाइटी में कोई अलग झंडा, कोई इधर कोई मेनबत्ती, कोई कैंडल, कोई रिक्शा, कोई वाटी, कोई कटोरा लेके इलेक्शन में घूमने लगे। हम जातिवाद की बीमारी अगर हमारे इधर ख़त्म नहीं होगी, हमारा विकास कभी भी नहीं होगा। हम गांव से तो, यूपी से तो यहाँ चले आए। पाल लोगों ने अपना अलग गुट बना लिया, यादव लोगों ने अपना अलग गुट बना लिया, पासवान लोगों ने अपना अलग गुट बनाया। अरे यहाँ पे हमको किसको लड़की ब्याह नहीं है क्या? ना किसको बिरादरी में लड़की देनी है, ना हमको करनी है। आज हम लोग आग के ढेर पे बैठे, अनलीगल जगह पे बैठे, हमको मुट्ठी बन के लड़ने की ज़रूरत है क्या? अलग बिरादरी के बंटवारे की ज़रूरत है? हमारे काम में जो आएगा, हमारे खांधे पे खांधा देके लड़ेगा, वो कौन सा बिरादरी का हमको क्या लेना का देना? हमारा विकास करेगा। ये कोरोना के संकट में, ये बुरा वक्त में, हमारे मुसीबत में, हमारे हॉस्पिटल में, हमारे मैयत में कौन आता वो हमारा। यहाँ पे तो उसी की ज़रूरत है ना, बिरादरी की ज़रूरत है कि उसकी ज़रूरत है? आज जितनी भी जगह बेचे, ये सभी उत्तर भारतीय है। अपनों ने अपनों को लूटा, घरों में कहा दम था, ये हालत है यहाँ पे। कोई मराठी आदमी ने जगह बेचा यहाँ पे? कोई मराठी ने आपको पकड़ के लाया? नहीं। चाली बेचने वाले कौन? उत्तर भारतीय। टैक्स में पैसा कमाने वाले कौन? उत्तर भारतीय। यहाँ पे एक दूसरे को फंसाने वाले कौन? उत्तर भारतीय। फंसाया किसने? मैं गलत बोल रहा हूँ? अभी ये सुधारने के लिए किसी भी तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। हाँ, नहीं पड़ेगा। तुम्हारा नसीब खराब कि एटा में मैं नगर सेवक नहीं है। अगर मैं नगर सेवक होता तो मेरा आवाज़ बुलंद है, लोगों ने देखा है। मैं किसी ना गलत लोगों को ना, कोई नेता रहे, आमदार रहे, खादर उसका घर का, बंगले वाला रहे उसका घर का, लड़ने का मुझे स्वभाव है। लड़ा इसके लिए गांव भी बसा है। अगर खास लड़ते नहीं तो हम भी यहाँ पे नहीं रहते। आप विश्वास रखो, हमारी महापौर है, हमारे नगर सेवक है, अपन अपने लेवल पे अपन प्रयास करेंगे। नहीं हो तो 2 साल इंतजार करो, 2 साल बाद निश्चित विश्वास मतलब भरोसा रखो, गाँव बसा के दम लगे। मैं आपको वादा करता हूँ, जितने गाँव बसा बसेगा, कितने आए कितने चले गए, हम हैं और रहेंगे। जब तक जिंदा है तब तक काम करेंगे, गोर गरीब लोग काम करेंगे। निश्चित मैं आज के दिन, आज़ादी के दिन आपको मैं वादा करता हूँ, आप इकट्ठा रहो। काम करने के लिए भगवान भी नहीं रोक सकता, और हम विकास करेंगे और काम नक्की करेंगे, ये मैं आपको वादा करूँ। धन्यवाद। देखते रहिए बेदराग इंडिया न्यूज़। फिर मिलेंगे अगले कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।